आदाब, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। और आज हम मेंढर के सरकारी डिग्री कॉलेज में हैं और आज एक यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया जो कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए थे, चाहे वो कॉलेजेस हों या कुछ ऐसे रोड्स हों जो मार्टियर्स के नाम से या सूफी सेंट्स के नाम से जो है वो उनको जो उनका रीनेम किया गया। तो इसी बीच गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर का नाम भी जो है वो रीनेम किया गया, क्योंकि यहाँ के जो सूफी सेंट सईद बाबा छोटे शाह पीर बादशाह जी के नाम से जो है इसको रीनेम किया गया। और ये कहीं ना कहीं एक मेंढर के लोगों के लिए बहुत ही फख्र की बात है। मेंढर क्या, इससे मैसेज जो है वो ऑल ओवर इंडिया का, जहाँ भी सूफीज़म पे जो लोग अपनी आस्था रखते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो मेरे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार रैना साहब हैं, तो इन्हीं से हम जानते हैं कि कॉलेज के बारे में भी कुछ बात करते हैं और जो है आज ये जो कार्यक्रम किया था इसके बारे में भी और कॉलेज के रीनेम के बारे में। सर बहुत बहुत वेलकम है सबसे पहले आपका। तो सर डिस्ट्रिक्ट पुंछ को ना सूफीज़म यानी जम्मू कश्मीर पूरे को एक सूफियों का वो माना जाता है, सूफी सेंट्स का। तो कॉलेज का नाम छोटे शाह पीर बादशाह एक बहुत बड़ा नाम है, तो आज इनका रीनेम जो है वो किया है और आपने कार्यक्रम किया, तो सर क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ी बात है सर? ये एक्चुअली अभी हाल ही में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कॉलेजेस, कुछ रोड्स, कुछ ब्रिजेस को रीनेम किया गया और रीनेम आफ्टर ग्रेट पर्सनैलिटीज़, सेंट्स और मार्टियर्स। तो इसी सिलसिले में हमारे कॉलेज का नाम रीनेम करना था सईद छोटे शाह बादशाह के नाम से, जो एक सूफ़ी सेंट हैं और काफ़ी उनका यहाँ पे जो ज़ियारत है सब मज़हब के लोग उसको मान्यता देते हैं, इकट्ठे वहाँ जाके प्रे करते हैं। एक बहुत ही पहुँचे हुए सेंट हैं, सूफ़ी सेंट, तो उनके नाम से हमारे कॉलेज को आज रीनेम करना है और हो गया। अब इनफैक्ट फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज़ किया, तो एक बड़ी बात है हम सब के लिए, कॉलेज में हैं, स्टूडेंट्स के लिए और इस इलाके के बाशिंदों के लिए, सभी जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए एक बड़ी बात है, फ़ख्र की बात है कि अब के बाद इस कॉलेज का नाम सईद छोटे शाह बादशाह के नाम से जाना जाएगा। यूँ तो ये जो कॉलेज है ये स्टार्ट हो गया 2005 में विद मीगर अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ 200 के करीब हैं। आज की डेट में इस कॉलेज का जो रोल है वो 1300-1400 बच्चे कम से कम हैं। तो ओवर द ईयर्स इस कॉलेज की बहुत तरक्की हो गई हैं। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो वर्ल्ड क्लास है। हमारे जो जितने भी रूम्स हैं वो क्लासरूम्स हैं या लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो डिजिटलाइज्ड हैं। वहाँ इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं। तो हमारी जो लाइब्रेरी कॉलेज की है वो ऑटोमेटेड है। तो हमारी जो कंप्यूटर लैब है वो टॉप क्लास कंप्यूटर लैब है। सो पूरा उसको नेटवर्किंग किया गया है। हमारे कॉलेज में अभी गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है और हम प्रोसेस में हैं। हम कॉलेज के लिए एक्वायर कर रहे हैं मोर लैंड, तो लगभग 100 कनाल और करेंगे, जहाँ पे कॉलेज का क्रिकेट ग्राउंड बनेगा और बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल हमारा बन रहा है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, यहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ हॉल 1000 बच्चों की कैपेसिटी का बन रहा है। तो ये कॉलेज खूब तरक्की कर रहा है। तो चूँकि अब नाम इसका जुड़ गया है एक सूफ़ी सेंट के साथ, हम लोग सब आस्था रखते हैं एक दूसरे के मज़हब में, और जो ये ज़ियारतें हैं हम सब बिला मज़हब मिलत उन ज़ियारतों पे हाज़िरी देते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया इस कॉलेज में 2 साल पहले, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वहाँ पे हाज़िरी दी। और यहाँ के जो और भी एक मंदिर है यहाँ पे रामकुंड मंदिर है, तो एक आस्था है, तो एक सेक्युलर आस्था है यहाँ पे कि एक दूसरे के मज़हब को बहुत ही मान्यता देते हैं और बहुत ही इज़्ज़त देते हैं। तो ये हमारे सब के लिए एक फ़ख्र की बात है कि अब के बाद इस कॉलेज का, और मेरे लिए एक खुशकिस्मती है बहैसियत प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, मेरे टाइम में ये यहाँ पे ये रीनेमिंग हो गया और ये वाकई एक खुशकिस्मती मेरे लिए है। तो मैं यहाँ पे बहैसियत प्रिंसिपल इस कॉलेज का इस रीनेमिंग प्रोग्राम में शामिल हुआ है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल एक आशीर्वाद ही है
इतने बड़े पीर साहब के नाम से इस कॉलेज को जाना जाएगा, तो मेरे लिए तो ये वाकई एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहेगी। तो वाकई हम सब के लिए, कॉलेज के लिए, तो बाकी बच्चों के लिए भी मैंने आपको पहले भी बोला है कि अब के बाद बच्चों को पूरा अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी हस्ती के साथ जुड़ रहा है जो कि वाकई डिसिप्लिन थे और इस मुकाम पे पहुँचे कि आज पूरा मतलब लोग हमारे इंडिया के मान्यता देते हैं इस श्राइन को, इस पीर साहब को। तो इसलिए बच्चों को अनुशासन में और खूब पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, और एज़ यूजुअल जो यहाँ पे हमारे बच्चे निकलते पास आउट, वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन में जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं या कॉलेज सर्विसेज में आते हैं या एजुकेशन में आते हैं, तो वाकई ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। सर, बच्चों से जुड़ा एक सवाल करूंगा आपसे कि बच्चों को आने वाला भविष्य माना जाता है, तो बीइंग आप टीचर भी, प्रिंसिपल भी, और ये जो एरिया है ये बॉर्डर बेल्ट से बिल्कुल कनेक्टेड है, तो काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं बच्चों के, या कुछ बच्चे आज के समय में आपने देखा होगा कि कई बार अपने आप को समझते कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते। स्पेशली मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, मैसेज रहेगा? वाकई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैंने काफ़ी समय सिटी में गुजारा है, तो वहाँ पे भी दूर दराज इलाकों के बच्चे आते जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता था, तो हम उनको इंस्पायर करके कहते हैं आप कुछ भी कर सकते हो, बट ये है कि आपको ठान लेना है कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, तो राइट पाथ लेके और सिंसियरली आपने वर्क करना है और अच्छी तरह से मतलब अनुशासन में रह के अपनी क्लासेस अटेंड करने हैं। और भी आज की डेट में तरीके हैं टू एक्वायर नॉलेज, जैसे ऑनलाइन में आता है आजकल, तो बाकी अच्छे टीचर्स हमारे कॉलेजेस में आज भी हैं। तो यहाँ पे भी मैंने देखा, जब मैंने एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया, बहुत सारे गरीब बच्चे आते हैं जिनका दूर दूर इलाकों से, क्योंकि यहाँ पे पेरिफेरल एरियाज़ जो हैं वो बहुत डीपर हैं, काफ़ी स्ट्रगल से उनको 50-100 रुपये खर्च करके रोज़ाना आते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि आप खूब लगन से मेहनत करिएगा तो कामयाबी आपके कदम ज़रूर छुएगी। और हमने देखा है कि इस साल भी हमारे काफ़ी बच्चे जो इस तरह के मेरे बच्चे मिले थे, तो वो काफ़ी उन्होंने अच्छी मेरिट लाए हैं और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में जाके वो उनका एडमिशन हो गया। तो जब इंसान ठान लेता है तो मेहनत की समित में और सिंसियर मेहनत करे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। सर, एक छोटा सा सवाल और मेरे जहन में आ गया है कि जैसे ये बॉर्डर का हमारा इलाका है, तो मैंने मैक्सिमम देखा है कि आर्मी भी काफ़ी जो है बच्चों की मतलब कि बच्चों को से मतलब कि इस तरीके के कार्यक्रम, चाहे स्किल के हो या कोई अन्य हो, जो आपके कॉलेज में भी काफ़ी इवेंट्स जो है आर्मी ने, बिल्कुल। तो आर्मी का ये मतलब कि जो कदम है, आप इसको क्या मानते हैं? हाँ, वाकई यहाँ पे आर्मी का अच्छा रोल रहता है, उनका राब्ता रहता है वेलफेयर के लिए, यहाँ के आवाम के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। मैंने देखा और दीज ईयर्स कि काफ़ी उन्होंने प्रोग्राम्स किए, जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक पैकेज प्रोग्राम बनाया था, 20 बच्चे मेल और 20 फीमेल बच्चों के लिए उन्होंने 3 महीने का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया। उसके अलावा उन्होंने हमारे बच्चों को फर्स्ट एड स्किल्स दे दिए, जैसे प्रेशर कैसे देखा जाए, या अगर किसी को इमरजेंसी कभी भी पड़ जाती, किसी का हार्ट फेलियर होता है, उस वक्त क्या प्रिकॉशंस लेने या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे खूब सारे उन्होंने ट्रेनिंग्स हमारे बच्चों को दे दिया। और इन फैक्ट दे हैव प्रोवाइडेड ए किट ऑफ दिस फर्स्ट एड मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो उसके अलावा भी जैसे अभी रिसेंटली एक स्किल प्रोग्राम उन्होंने किया था कि दोज़ हु कैन नॉट रीच कॉलेजेस, उनके लिए एक प्रोग्राम किया था आर्मी ने, तो जेके राइफल्स ने किया था हमारे कॉलेज में ही, कि उनके लिए क्या क्या और मतलब कहाँ कौन से डिसिप्लिन्स में वो जा सकते हैं और उनको कौन सी ट्रेनिंग्स लेनी चाहिए। और इनफैक्ट उनको एक ऑफ़र भी दिया था कि हम लोग आपको ट्रेन कराएंगे जो कॉलेज नहीं जा पाते किसी कारण, 12th के बाद आगे नहीं या मैट्रिक के बाद नहीं, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो एक लेक्चर करवाया था, एक्सपर्ट्स को बुलाया था, हमारे कॉलेज में ही हुआ था,
तो उनको फिर बहुत सारे बच्चों को रजिस्टर भी किया था उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, ताकि उनको एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाए कि ताकि वो भी रोज़गार में आ जाएं या अपना व्यवसाय खोल के वो जॉब गिवर्स बन जाए, नॉट जॉब सीकर्स ओनली, दे कैन बिकम जॉब गिवर्स, अगर वो अच्छी तरह से उसमें मन लगा के वो ट्रेन हो जाएं उन स्किल्स में। तो सर आखिर में क्या संदेश देंगे पेरेंट्स को भी और उन युवाओं को भी जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं सर? मेरा यही है कि पेरेंट्स को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, बच्चों को प्यार से अच्छी तरह से समझा बुझा के, तो मतलब निराश नहीं होगा। अगर कोई बच्चा किसी का कमज़ोर है तो उसमें अच्छी तरह से रेमेडीज़ होती हैं कि वो मतलब जैसे अगर कॉलेज 12th के बाद या कॉलेज के, तो उनके लिए भी यही है कि उसको ऐसे नहीं बिठाना घर में है कि वो कुछ स्किल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स है। इवन इनफैक्ट अब जो ITIs हैं वहाँ पर भी शॉर्ट टर्म मतलब आवर्स के बेसिस पे कोर्स चले हैं, तो ताकि वो अपना व्यवसाय खोल सकते हैं या जॉब में भी आ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग ले सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, या ये जो वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं, या इलेक्ट्रिशियन कोर्सेज़ कर सकते हैं, या प्लम्बिंग कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ जो हैं यहाँ ये जॉब में भी आ सकते हैं और ये अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं। तो बाकी जो हैं बच्चे, मैंने यहाँ पे देखा है कि पेरेंट्स भी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चों की पढ़ाई में, तो वो इन्वेस्ट भी करते हैं और खूब सारा पर्टिकुलर भी हैं बच्चों की पढ़ाई में। पर उन बच्चों के लिए जो किसी कारणवश कॉलेज में नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए ये चीज़ें भी हो गई, स्किल बेस्ड कोर्सेज आए हैं, चाहे IITs में आए, चाहे आर्मी के थ्रू आएंगे, दे शुड गो फॉर दीज कोर्सेज, और ताकि वो भी कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कमाएं, ताकि उनके भी घर अच्छी तरह से चलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ दिलीप कुमार रैना साहब, प्रिंसिपल जो कि मेंढर कॉलेज के हैं, और डिटेल्स में इनके साथ बात की, चाहे वो कॉलेज को लेकर हो या आज बहुत ही मैं मतलब कि हिस्टोरिकल डे आज दिन मानूंगा कि जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और आज एक कार्यक्रम के दौरान मेंढर के डिग्री कॉलेज का नाम शहीद बाबा छोटे शाह पीर बादशाह जी के नाम से हुआ है, क्योंकि ये वो सरकार हैं जिनको ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड के लोग छोटे शाह पीर बादशाह को मानते हैं। हमने कई सारी स्टोरीज़ जो है वो उसको लेकर की गई हैं। तो ये छात्रों के लिए मेरे हिसाब से एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग्स हैं कि उनके नाम से इस कॉलेज का नाम जो है वो रीनेम हुआ है। तो ये एक सूफीज़म का बहुत बड़ा मैसेज जो है वो देश भर में जाता है, क्योंकि इस दरगाह को लेकर काफ़ी लोगों की आस्था है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मैं और मेरे सहयोगी नाजिम मनास को दीजिए इजाज़त, और हम जल्द किसी और एपिसोड के साथ आपके साथ जरूर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।